जब मैं 19 साल का था तब मैं अब अपना घर चाहता था, तो मैंने खुद का ज़मीन खरीदा था। हालांकि मेरे पापा ने बहुत पहले ख़रीद के रख दिया था। मैंने थोड़ा और पैसा मिला के आगे का भी ख़रीद लिया था। तो मेरे पापा ने पूछा भी था, तुम क्या उगाना चाहते हो? तो मैंने अपना पापा का ज़मीन देखा, जो कि मेरा ज़मीन से दूर था थोड़ा। मैंने बोला कि आप तो सब उगा ही रहे हो, मुझे चिकन पालने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मुझे चिकन बहुत पसंद था। मुझे लगा था ये एक अच्छा टाइम पास है, एक ज़िंदा जानवर के साथ टाइम पास भी हो जाएगा और खाने को भी मिल जाएगा। मैंने यही डिसाइड किया कि मैं चिकन काफ़ी सारा पालूँगा, उसी को खाऊँगा और कुछ बेच भी दूँगा और मम्मी पापा को भी देते रहूँगा। मेरा घर और मम्मी पापा का घर दूर था। तो 19 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया था, 20 साल तक मैंने ज़मीन खरीद लिया था। हाँ, ठीक है। सो हुआ ये था, मेरा शादी भी हो चुका था और ज़मीन में मैं पिछले 3 साल से रह रहा था। 23-24 साल का हो गया था, सब मस्त चल रहा था। बहुत सारा चिकन हो जाता था, खाता था, बेचता भी था, मम्मी पापा को भी दे देता था और कभी कभार कुछ दोस्तों को भी दे देता था। चल रहा था हंसी खुशी अपना ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं था। एक दिन मैं बाहर में पानी दे रहा था अपना सब्जी सबको, नया नया आलू लगाया था और मुझे लग रहा है कुछ वो यही महीना चल रहा होगा, हल्का हल्का कोहरा देना स्टार्ट हुआ था, ठंड स्टार्ट हुआ था। अब आलू था क्या था मुझे नहीं पता, बट मैं कुछ लगा रहा था। तभी एक गाड़ी आता है, टूटा फूटा पेट्रोल वाला गाड़ी। पहले मैं सोचा भाई गांव में पेट्रोल वाला गाड़ी यहाँ का तो नहीं लगता है। उसका मैं गाड़ी के पीछे तरफ देख रहा हूँ, काफ़ी सारा स्केयर क्रो रखा हुआ है। स्केयर क्रो वो होता है जो कौवा को डराने का काम आता है। मेरे पास भी एक था मेरा गार्डन में, वो काफ़ी प्रोफेशनल टाइप का स्केयर क्रो लग रहा था, जिसको काफ़ी अच्छी तरीके से कारीगरी करके बनाया गया है। मेरा वाला सिर्फ ये था, ऊपर में हंडी डाल दिया हूँ और एक शर्ट पहना दिया हूँ मेरा पुराना। वो उतना अच्छा से काम भी नहीं करता था और मेरे पास बनाने का वक्त भी नहीं था। गाड़ी से एक आदमी उतरता है, काफ़ी लंबा हाइट का, इतना लंबा हाइट था और इतना तगड़ा बॉडी था कि अगर मेरे को एक मुक्का मारता मैं ज़मीन में गिर जाता। वो मेरे पास आता है, कहता है सर जी स्केयर क्रो लेंगे सर। मैंने देखा, मैं बोला कि ज़रूरत है बट कितना का देंगे? अरे सर आप यूज़ तो करिए, पैसा बाद में ले जाएंगे। मैं बोला कि नया नया काम खोले क्या, बिजनेस कर रहे क्या? बोला यस सर, रख लीजिए सर रख लीजिए, बाद में पैसा दे दीजिएगा, देखिएगा पूरा कौवा सब डरेगा। अब मेरे को ऐसा काम करने का आदत नहीं है। मैं बोला नहीं बाद में नहीं, आप अभी पैसा ले लो, कितना देंगे लीजिएगा? सर जी आपको जो इच्छा दे दीजिए। मैं बोला कुछ तो दाम बताओ, 50 रुपये, 100 रुपये, 150, कितना लोगे? अरे सर जी जो देना है दे दीजिए ना। बोला अच्छा ठीक है रुको। मैं घर गया, 100 रुपये लेके आया, उसको दे दिया। बोला ये लो। शुक्रिया सर जी, चलता हूँ। और उसका गाड़ी के पीछे और भी बहुत सारा स्केयर क्रो था, लग रहा है अब वो दूसरा जगह बेचने चला गया। मैं बोला चलो बढ़िया है। मैंने अपना स्केयर क्रो को हटा के वो स्केयर क्रो को रख दिया अपना ज़मीन पे और घर चलाया। रात हो चुका था, शाम हो चुका था, संजना ने नाश्ता बनाया था, मैं खाया। तभी मैं देख रहा हूँ मुर्गी सब चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मुर्गी सब शाम होते ही अपना पिंजरा के अंदर खुद चलाती थी, क्योंकि मुर्गी एक डोमेस्टिक एनिमल होता है, वो इंसान के साथ रहना जानता है। संजना ने बोला मुर्गी सब काहे चिल्ला रहा है, देख क्या ये तो? मैं बोला रुको आता हूँ। देखा बाहर कोई नहीं है। मैं बोला ऐसे होगा। फिर नाश्ता किया, रात हुआ, टीवी वगैरह देखा और सो गया। रात का 2 बजे अचानक से मुर्गी सब फिर चिल्लाना चालू किया। मैं उठा, संजना ने बोला कोई लोमड़ी वगैरह आया है क्या? मैं बोला कि हाँ हो भी सकता है, डंडा लाओ। डंडा लेके बाहर गया, कोई नहीं था। मेरे को लगा शायद कोई लोमड़ी वगैरह सियार वगैरह आ रहा है, जिसको देख के मुर्गी लोग डर रहा है इसलिए चिल्ला रहा है। तो मैंने मुर्गी लोग का पिंजरा के ऊपर कपड़ा डाल दिया कि टेंशन ही ना हो।
और घर आ गया, सो गया। अगला दिन हुआ, नॉर्मल लाइफ जिया। मेरे को शहर जाने का मन था थोड़ा सा घूमने के लिए, संजना को लेके शहर गया। चूँकि खाना बहुत महंगा मिलता था शहर में, इसलिए हम लोग टिफ़िन में पैक करा के लेके गए थे। शहर गया, मॉल घूमा। यहाँ से शहर कितना 20 रुपये में पड़ता है ट्रेन से जाने का। हाँ, तो गया, मॉल वॉल घूमा, शहर घूमा। संजना जू घूमना चाहती थी, मैं बोला अच्छा नेक्स्ट बार जू घुमा दूँगा। वापस आ गया, थका था, रात हो गया था। हल्का हल्का मैं बोला ना, ठंड पड़ गया था, कोहरा दे रहा था शाम का कुछ 7 बजे से। हाँ, फिर रात का 2-3 बजे मुर्गी सब फिर चिल्लाना चालू। अब मेरे को लग रहा है फिर सियार आ गया क्या, फिर लोमड़ी आ गया क्या, या कोई कुत्ता आ गया क्या। गुस्सा से डंडा लेके बाहर गए। नींद में हर डेली डेली नींद टूट रहा है, कोई नहीं था। हाँ, अब ये तो समस्या हो गया। फिर मैंने मुर्गी लोग के ऊपर कपड़ा डाल दिया और आ गया। संजना बोली क्या डेली डेली हो रहा है। मैं बोला पता नहीं, अजीब व्यवहार हो रहा है। तीसरा दिन भी सेम रहा, चौथा दिन भी सेम रहा। अब हर रात उठ उठ के मुर्गी लोग का कपड़ा देने लगा। हाल ये हो गया था कि मैं शाम को मुर्गी लोग का पिंजरा के ऊपर कपड़ा डाल के चला रहा था, बट उसका भी अब असर नहीं हो रहा था। मुर्गी सब अभी भी चिल्ला रही थी। पहले तो कपड़ा डालते शांत हो जा रही थी, बट अब फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा करते करते 10-12 दिन बीत गया। संजना ने बोली ये मुर्गी सब ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। मैं बोला कि हाँ सही बात है। मैं बोला कि अच्छा को कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये लोग किससे डर रहा है। जहाँ मुर्गी लोग का पिंजरा है ठीक सामने, मेरा भी घर टच था, मैंने वहाँ पर एक छोटा सा ड्रिल किया और बोला कि मैं आज रात को यहाँ पर चेयर में सोऊंगा, देखूंगा कौन मुर्गी लोग का डरा रहा है। संजना कमरा में सो रही थी। रात का जैसे 3 बजा, मुर्गी सब चिल्लाना चालू किया। मेरा नींद खुला और मैं बाहर नहीं निकला। इस बार वो गड्ढा से देखा कि कौन है बाहर मुर्गी लोग का, जो जिसको देख कर डर रहा है। और जो मैंने देखा वो मैं बोल नहीं सकता, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। मैं देख रहा हूँ वो जो स्केयर क्रो है वो हिल रहा है अपने आप, जैसे उसके अंदर कोई जान है। और जब वो हिल रहा है तभी मुर्गी सब डर रही है, क्योंकि मुर्गी लोग का ये देखने का आदत थोड़े था। स्केयर क्रो अपना मुंडी को इधर उधर ऊपर नीचे कर रहा है, हल्का इधर उधर चल रहा है। मैंने देखा मुर्गी सब चिल्ला रहा है, वो इधर उधर चल रहा है। और थोड़ा देर बाद अपना जगह में आके खड़ा हो गया और वापस भूत की तरह जम गया। और तभी मुर्गी लोग चिल्लाना बंद कर दी। 10 मिनट तक वो यहाँ वहाँ टहल रहा था और मैं सब देख रहा था वो गड्ढा से। मैं तो समझ गया कुछ गड़बड़ है, ये कोई स्केयर क्रो नहीं है। और मुर्गी सब जब हिलते हुए देख रहा था तभी डर रहा था। मैं सोचा मैं क्या करूं, संजना को बताऊं या नहीं बताऊं। लेकिन एक मर्द को तो हमेशा हिम्मत रखना ही चाहिए। लेकिन सुबह होने का इंतज़ार मैं नहीं कर सकता था। जो मैंने देख लिया, मैंने केरोसिन तेल का डब्बा उठाया और घर में मशाल जला लिया ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो। और केरोसिन तेल का डब्बा को मैं कुछ प्लास्टिक जो होता है ना उसमें डाल दिया, एक तरह का वाटर बैलून टाइप का, ताकि मेरे को स्केरक्रो के सामने जाना ना पड़े। अब स्केरक्रो के मैं सामने जाता, अगर वो मेरे पे हमला कर देता कुछ भी हो सकता था। मैं दरवाज़ा खोला और स्केरक्रो के ऊपर 2-4 वो बलून सबको फेंका जिसके अंदर केरोसिन तेल था। स्केरक्रो पूरा केरोसिन तेल से भीग गया और मैं मसाल को उसके ऊपर दे फेंका। जैसे मैंने मसाल को दिया, स्केरक्रो हिलने डुलने लगा और चीखने चिल्लाने लगा। अजीब तरह का चीख रहा था, जैसे कि कोई मर रहा हो, कोई जिंदा जल रहा हो। और मुर्गी सब भी और डर के मारे चिल्ला रहा था। संजना गहरी नींद में थी, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चला। और उस रात ये किस्सा ऐसे मैंने ख़त्म किया। अगला दिन स्केरक्रो का राख सब जो था मैंने उन लोगों को ले जाके नदी में फेंक दिया। संजना को कुछ नहीं बताया।
और अब मुझे जो लगता है जो इंसान मेरे पास स्क्रैकरो बेचने आया था वो क्या था मुझे नहीं पता। वो इस बारे में कुछ जानता था कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं तो एक ही को ख़रीदा था। पता नहीं वो कितना गांव में गया होगा, कितना लोग को स्क्रैकरो बेचा होगा। अगर मैं कुछ दिन ऐसे रह जाता, अगर मैं मुर्गी नहीं पालता, अगर सिर्फ मैं खेती बाड़ी करता, तो क्या किसी दिन ये स्क्रैकरो मेरे को या मेरी बीबी को कोई नुकसान पहुंचाता मुझे नहीं पता। क्योंकि ऐसे चीज़ों का ताकत धीरे धीरे बढ़ता है। अब तक सिर्फ 10 दिन हुआ था, इसलिए इसका ताकत ज़्यादा नहीं हुआ था। और उस दिन के बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा संभल के हूँ। और अब मैं स्क्रैकरो खुद ही बनाता हूँ, कभी बाहर से नहीं खरीदता हूँ। इसलिए नेक्स्ट बार अगर आप भी अपना ज़मीन के लिए स्क्रैकरो खरीदने का सोच रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा ये कहीं उसमें किसी ने शैतान डाल के तो आपको नहीं दे दिया हो, कोई इंसान ने या कोई डेविल ने, ये वो स्क्रैकरो ही बाद में कोई उसमें शैतान तो नहीं चलाया हो। ये देख लीजिएगा। बाय।